अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हमारी ये सेकंड क्लास है HTML की। तो जैसा कि आपको पता है कि हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने फेव आइकन और टाइटल पढ़ा था। तो आज हम हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका नहीं आता तो आप मुझे बताएं, मैं आपको इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा कि हम ये सॉफ्टवेयर किस तरह डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेडिंग्स और पैराग्राफ, कि हम HTML के अंदर हेडिंग्स को किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हेडिंग्स आप जब भी लिखेंगे तो हेडिंग्स जो आपकी होती है ना, वो H1 से लेके H6 तक आपकी सिर्फ हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। आप H6 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। आप H7 लिखेंगे तो फिर वो आपकी हेडिंग में शुमार नहीं होगा, वो कोई टैग ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपकी जो हेडिंग्स वाली टैग होती हैं वो H1 से H6 तक ही सिर्फ होती हैं, ठीक है, ये बात। और H1 जो होती है वो आपकी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, फिर H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, जैसे आप H6 तक आते जाएंगे ना, आपकी हेडिंग्स क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अब आपको हेडिंग्स लिख के देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे H1 नाम से एक हेडिंग लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इसके अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने जब हेलो वर्ल्ड लिख कर सेव किया तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर ये आप देखें कि ये हेलो वर्ल्ड मेरे पास एक हेडिंग टाइप आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप H2 लिखेंगे ना, ठीक है, तो वो इसकी इससे छोटी हेडिंग आएगी। अब यहाँ पर देखें, मैं H2 के अंदर भी लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और अब अगर मैं जब इसको सेव करूँगा तो वो इससे छोटी होगी, जिस तरह आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था H1 आपकी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 छोटी, ठीक है। जब आप वेबसाइट बना रहे हो या प्रोजेक्ट कर रहे हो कोई, तो फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ पर कोई भी हेडिंग आप दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अब H3 हेडिंग लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड इसके अंदर लिखता हूँ और सेव करता हूँ, तो ये H3 जो है तो H2 से भी छोटी हेडिंग आ रही है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है जी। तो फिर अगर आप आगे हम जब CSS पढ़ेंगे तो उसमें फिर आप इस हेडिंग्स को और भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं H4 लिखता हूँ और इसके अंदर भी मैं हेलो वर्ल्ड लिख के सेव करता हूँ, तो ये उससे भी छोटी हेडिंग हमारे पास आ गई। लिखने का मकसद मेरा यही है कि वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता है कि H1 और H6, लेकिन लिखने का मकसद ये है कि आपको याद रहें, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H5 लिख के मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड जब मैंने लिखा तो ये देखें H5 जो है तो वो H4 से भी कम आ गई है आपकी हेडिंग, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब मैं H6 लिख देता हूँ, इसके अंदर भी मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, तो ये उससे भी छोटी हेडिंग आएगी यहाँ पर, ये देखें H6। चले मैं नीचे से शुरू करता हूँ। तो H6 मेरे पास सबसे छोटी, फिर H5 उससे बड़ी, H4 उससे बड़ी, और H3 जो है तो वो फिर उससे बड़ी है। इसी तरह H2 जो है तो फिर H3 से भी बड़ी, और H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग है हमारी, ठीक है। ये है हमारी हेडिंग्स, ठीक है जी। तो आप इसको आगे वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको H1 चाहिए आप H1 लिखें, या H5 चाहिए आप वहाँ पर H5 लिख लें, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम पैराग्राफ किस तरह लिखते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। पैराग्राफ लिखने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे P नाम का टैग का, ठीक है जी। जब आप P नाम के टैग का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि पैराग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने P टैग का इस्तेमाल किया, और अब इसके अंदर मैं मिसाल के तौर पे कोई भी एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। लॉरम जब आप लिखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पर एक पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने अगर लिख लिया 20 अल्फाज पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ, तो ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया। ये मैं आपको अभी बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये तो पैराग्राफ है, इस तरह आपको सही समझ नहीं आएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये ऊपर जो मैंने हेडिंग्स लिखी हुई हैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और H1 की जो हेडिंग है सिर्फ इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऊपर देखें H1 आपकी हेडिंग आ गई, नीचे P मतलब पैराग्राफ आ गया, ठीक है। जब आप अगर आर्टिकल वगैरह लिखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ऊपर हेडिंग दे दें, नीचे पैराग्राफ। यहाँ पर मैं पैराग्राफ को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह सेव करता हूँ, तो अभी देखें, अभी आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि ऊपर जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है वो आपकी हेडिंग है, और नीचे ये जो अल्फाज आपको एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका पैराग्राफ टैग है, ठीक है जी। पी से हम पैराग्राफ लिखते हैं। आप इसके अंदर, ये तो मैंने एक आपको समझाने के लिए एक पैराग्राफ लिया है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है आप उसके अंदर कोई पैराग्राफ या कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है जी।
तो इंशाल्लाह पिछली वीडियो में हमने फेव आइकन और टाइटल पढ़ा था, आज हमने हेडिंग्स पढ़ी और पैराग्राफ पढ़ा, और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें थोड़े और टैग्स हैं इसके बेसिक्स वो पढ़ेंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाएंगे। तो हम यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब कीजिए, टिकटॉक पे भी हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और ये व्हाट्सएप पे भी हमारा ग्रुप बने हुए हैं, अगर आप वहाँ पर भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो तब तक दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।